तो ये क्वेश्चन करते हैं द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है ना। फंक्शन जो है वो डिफाइंड है -3 से 2 तक डिफाइंड है। ठीक, तो ऐसे करते हैं, इस फंक्शन को ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ्स हैं दोनों इंटरवल्स में, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन को है ना ग्राफ से ही सॉल्व कर लेंगे अपन। एक्स एफ एक्स फंक्शन जो है वो -3 यहाँ पे कहीं पे, और 2 जो है वो यहाँ कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -3 से -1 जो है फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, -3 से -1 यहाँ ले लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा अपने को क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, इस तरह के जब एक्सप्रेशंस आते हैं ना, जहाँ पे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं है ना, जिनके ग्राफ अपने को मालूम है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो पहले तो उसका शेप हम विजुअलाइज कर लें। तो यदि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है तो उसका ग्राफ तो अपने को मालूम है भाई इस तरह से जाता है। ठीक है, अब इसमें जब जैसे ये 2 प्लस करके लग जाता है ना, तो इसमें बेसिकली बस ये आप देख लें कि जीरो कब हो रहा है, जीरो किस पॉइंट पे हो रहा है। तो जीरो जो है वो -2 वाले पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, तो -2 वाले पॉइंट पे जीरो करके और ये ग्राफ यूं का यूं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी ग्राफ के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्राफ जो है पूरा का पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। -2 पे आप जीरो कर दें, ठीक है, और -1 पे जो है वो क्या हो जाएगा, -1 पे 1 हो जाएगा। तो 1 यदि यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो ये इस तरह से हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या हो गया, 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3। अब इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब इस फंक्शन का दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3, ये अपने को बनाना है। अच्छा, जो फंक्शन जिससे हम फैमिलियर हैं, एक्स स्क्वायर से भी फैमिलियर हैं, बट इस वाले केस में रेलेवेंट फंक्शन कौन सा हो गया, एक्स टू द पावर 1/3 है ना। हम फैमिलियर हैं इस फंक्शन से भी। तो एक्स रेज टू पावर 1/3 जो है वो किस तरह से जाता है, एक्स रेज टू पावर 1/3 कुछ इस टाइप से जाता है ना, ये अपने को मालूम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली इसको हमने स्क्वायर कर दिया है। तो स्क्वायर करने से होगा क्या है ना, शेप पे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वो उतना रेलेवेंट नहीं है, पर ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, है ना, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला जो पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन ये पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, ये इस टाइप से। और -1 पे आप देख ही सकते हैं कि ग्राफ की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। इस वाले पोर्शन में भी ग्राफ की वैल्यू 1 थी -1 पे, और एक्स रेज टू पावर 2/3 की भी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी -1 पे। ठीक, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, फिर विजुलाइज कर लेते हैं इसको, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हैं, है ना, तो बिल्कुल क्लियर है, ग्राफ बना लिया अपन ने। नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है, तो एक ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया, है ना, इस वाले इंटरवल में। तो अपना आंसर क्या हो गया, 2, है ना, सी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ √2x। ठीक है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम। ठीक, अच्छा जब अपन ने फंक्शंस जब डिस्कस किए थे, वहां पे अपन ने पीरियोडिक फंक्शंस डिस्कस किए थे, है ना, आप रिकॉल करें। और पीरियोडिक फंक्शन जब अपन ने डिस्कस किए थे, तो अपन ने, है ना, ये भी डिस्कस किया था कि यदि अपने को दो फंक्शंस दे रखे हैं, है ना, सपोज f1x और f2x, है ना, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, इस तरह से यदि एक फंक्शन यदि अपने को दे रखा है, और यदि ये दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, कौन से, f1x और f2x जो पीरियोडिक फंक्शन है, तो fx का जो पीरियड है ना, वो क्या होता था, इन दोनों फंक्शन के जो पीरियड्स हैं, है ना, फंडामेंटल पीरियड्स, इसका t1 इसका t2, है ना, तो t1 और t2 का LCM होता था, है ना, ये तो अपन वहां डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि यदि इसमें से एक टाइम पीरियड तो रैशनल है और दूसरा टाइम पीरियड जो है वो इरैशनल है। इरैशनल मतलब जैसे यहाँ पे ये √2 दे रखा है ना, √2 पाई √3 इस टाइप के नंबर यदि दे रखे हैं, तो वो फंक्शन जो है पीरियोडिक नहीं होता है। और पीरियोडिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल अपन निकाल नहीं सकते हैं, है ना, एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है।
आप देखें जो फंक्शन जो दे रखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, x इजिकल टू 0 पर आएगी, है ना, जब cos x भी 1 होगा और cos अंडर रूट एक्स भी 1 होगा, है ना। तो एफ एक्स मैक्सिमम, है ना, ये क्या है, f0 पे 1 + 1 इजिकल टू 2, ठीक है। अब cos x की जो मैक्सिमम वैल्यूज जो आ रही हैं ना, cos x की जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, है ना, वो कब कब आ रही हैं, 0 पे आ रही है, 2 पाई पे आ रही है, 4 पाई, है ना, 6 पाई, इस तरह से आ रही, ठीक है। और cos अंडर रूट 2x इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ये कब कब आ रही है, 0 0 तो अपन ने देख ही लिया, ठीक है। और इसके बाद में कब आएगी ये, 2 पाई बाई अंडर रूट 2, है ना, 4 पाई बाई अंडर रूट 2, 6 पाई बाई अंडर रूट 2। आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब कि इन इन ये जो दोनों जो सीरीज है, इनका कोई भी मल्टीपल जो है वो कोइंसाइड नहीं कर सकता है ना। और कोइंसाइड इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि नीचे ये इरेशनल नंबर है। आप देख रहे हैं, तो ये जो 2 की जो वैल्यू आई है ना, ये दोबारा कभी नहीं आएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये दोबारा कभी नहीं आएगी, क्योंकि cos x और cos अंडर रूट 2x जो है वो सेम टाइम पे मैक्सिमा कभी रीच करेंगे ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम, है ना, b1, a की वैल्यू है x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर